बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वरदानं अर्थसंहारं रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमेश्वरम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए। इनके पद वंदन के नासे विघ्न अनेक। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। हे हनुमान दया के निधान। सुजान करो बिनती कर जोरी। नाथों के नाथ अनाथों के नाथ। ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में
बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायु पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय सिया राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। इसके पूर्व भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। वन में जाए ताड़का मारी, चरण छुआए अहिल्या तारी। वन में जाए ताड़का मारी, चरण छुआए अहिल्या तारी। ऋषियों के दुख हरते राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए। जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए। सीता के मन भाई राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान की सुंदर सी कथा, दिव्यमयी कथा में प्रवेश कर श्रवण पान करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। प्रभु की कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। कल की कथा में हम सबने सुना अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया और उद्धार कर कर प्रभु आगे चलते हैं। बीच में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु, हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सटते ही भजो, छाड़ कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो प्रभु बिना कारण ही सब पर कृपा करने वाले हैं, करुणा करने वाले हैं, ऐसे प्रभु को हम सब भूले बैठे हैं। भगवान का नाम तक नहीं लेते हैं, उनका स्मरण तक नहीं करते हैं। जो प्रभु अकारण करुणा करते हैं, ऐसे प्रभु को हम भूल जाएं, ये तो ठीक नहीं। गोस्वामी जी अपने आप को सठ कहते हैं और कहते हैं, इस जंजाल में फंसकर लोग पड़े रहते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, प्रपंच करते हैं,
बाकी भगवान का नाम नहीं लेते। अगर भगवान का नाम नहीं लेंगे तो भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर आपका बिगड़ जाएगा। यहाँ की कमाई यहीं तक रहेगी, लेकिन भगवान के नाम की जो कमाई है वो लोक तो संवारेगी ही संवारेगी, पर लोक भी संवार देती है। इसलिए भगवान का स्मरण बना रहे, भगवान को कभी ना भूलें। ये जो धन है, रुपए हैं, पैसे हैं, ये सब साथ नहीं जाने वाले हैं। अगर कुछ जाएगा तो भगवान का नाम ही साथ जाने वाला है। भगवान का नाम, परोपकार, दूसरों पे किया गया कर्म, सत्कर्म ही आपके साथ जाने वाला है। और भगवान को वही लोग प्यारे होते हैं जिसका मन निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बाबा कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का तन मिला है। अगर ये मनुष्य का शरीर मिला है, इससे अगर हमने परोपकार नहीं किया, भगवान की प्राप्ति नहीं की, तो क्या फायदा इस शरीर को धारण करने से। ये मात्र शरीर एक ही है जो हमें भगवान तक पहुंचाने की एक सीढ़ी है, एक साधन है। बाकी किसी अन्य जीव का अगर शरीर मिल जाए तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान को प्राप्त करना है तो मात्र ये शरीर, मनुष्य का शरीर है जो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बार बार यही विनती करते हैं कि भगवान की प्राप्ति के लिए उनका नाम स्मरण करते रहिए। इस मनुष्य तन से आप भगवान को प्राप्त कर लीजिए, भजन करते रहिए, परोपकार करते रहिए। हम कितने भी कोठी बंगले बना लें, सोना चांदी धन दौलत सब कुछ हो जाए, परंतु अगर कोई कहे कि भगवान, अगर हमें मृत्यु आने वाली है तो 1 मिनट के लिए मृत्यु टल जाए, क्या ऐसा हो सकता है? अगर कोई कहे कि हम सारी संपत्ति दे देंगे पर 1 मिनट मुझे चाहिए, मुझे नहीं जाना है अभी, 1 मिनट रुक के मैं मेरी मृत्यु हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यमराज आएंगे और तत्काल कहेंगे चलो बस कट गया टिकट, अब अंतिम समय आ गया, अब 1 मिनट की भी मोहलत नहीं दी जाती है। चाहे आप कितनी भी कमाई कर लें, कितना धन दौलत इकट्ठा कर लें, पर एक रत्ती भी काम आने वाली नहीं है। 1 मिनट के लिए तरस जाएंगे पर 1 मिनट नहीं मिलता है। एक कथा आती है, एक कथा लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति था, वो बड़ा चालाक था, बहुत होशियार था, बड़ा चतुर था। अचानक से यमराज जी पहुंच गए, और जब यमराज जी पहुंचे, उस व्यक्ति ने देखा कि आप कौन हैं? यमराज जी ने कहा, मैं यमराज हूँ, आपको ले जाने आया हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि अभी तो मेरी बहुत कम उम्र है, मैं अभी नहीं जाना चाहता। यमराज ने कहा कि आप नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका समय पूर्ण हो गया है। अब देखिए, वो चतुराई करने लगा, विचार करता है कि अब कैसे टाला जाए, मौत को कैसे टाली जाए। उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा महाराज, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर थोड़ी आप चाय नाश्ता तो कर लीजिए। अब उसने चाय में बेहोशी की दवा डाली और यमराज जी को पिला दिया। यमराज जी पीकर तो सो गए। अब इसने क्या किया, उनकी पत्रा जो था पोथी निकाली और उसमें से अपना नाम सबसे नीचे लिख दिया, ऊपर से नाम काट दिया। और जैसे ही यमराज जी को होश आया, उन्होंने देखा कि इस बालक को, उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने मुझे खूब चाय नाश्ता कराया, इसलिए तुम जो मांगोगे आज मैं तुझे दूंगा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यमराज जी ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ। उसने क्या किया, जो पहले नंबर पे था, कहता है कि चलो तुम्हारा अभी जाने वाला समय था, मैं तुझे अभी ले जाने वाला था, पर अब न ले जाके सबसे नीचे जिसका नाम है, मैं तुझे सबसे नीचे से ले जाऊंगा। आज नीचे से शुरू करता हूँ। और जब नीचे से शुरू करते हैं तो क्या देखते हैं, उसी बालक का नाम
सबसे नीचे है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से ही अपनी मौत लिख दी थी। इसलिए कहते हैं जब मौत आ जाएगी तो फिर चालाकी चलने वाली नहीं है। चाहे जितनी चतुराई करें, एक न एक दिन तो प्रभु के पास जाना ही पड़ेगा। जब आपका समय पूर्ण होगा तो आपको जाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं करो चाहे लाख चतुराई, प्रभु के पास जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, प्रभु के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, तो रो के अब क्या पाना है। करो चाहे लाख चतुराई, प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाना है। चाहे आप कितनी भी चतुराई कर लें, पर भगवान के पास जाना ही जाना है। गोस्वामी जी ने कहा उस प्रभु को आप भूले हैं जो प्रभु बिना अकारण ही करुणा करने वाले हैं। इसलिए हम सभी जीव भगवान का स्मरण करते रहें। अब विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण जी को साथ लेकर चल पड़ते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गधि सुनो सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी महियाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वाल्मीकि महाराज राम और लक्ष्मण को लेकर कहते हैं जो जगत को पवित्र करने वाली है गंगा मैया, उस गंगा मैया के तट पर पहुंचते हैं प्रभु राम और लक्ष्मण मुनि के साथ। और जब वहां पर पहुंचे हैं तो वहां पे विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई कि गंगा मैया का अवतरण कैसे हुआ, गंगा मैया इस पृथ्वी पर कैसे आई। वो सारी कथा विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को सुनाई। और वहां प्रसन्न होकर सभी ने स्नान किया और स्नान करके वहां से शीघ्र ही जनकपुर के लिए चल पड़े। चलते 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 बहुत जल्द जनकपुर के निकट पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? प्रभु जनकपुर की शोभा को देखते हैं। वहां की शोभा बहुत अत्यधिक सुंदर है। बड़े प्रसन्न हुए भगवान। और जब प्रसन्न हुए, यहाँ के लोग कैसे हैं इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। कहते हैं पुर नरि नारी सुभग सुचि संतान, पुर नर नारी सुभग सुचि संतान। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विविध त्रिलोक बिलासु। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम।
जनकपुरवासी कैसे हैं, इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जनकपुर के वासी जो है ना, वहां के सभी नर नारी सभी संत हैं, सभी के सभी संत हैं, सभी धर्मात्मा हैं, धर्मशील हैं। कहते हैं सभी के माथे पे तिलक लगा हुआ है। कहते हैं सभी भक्त हैं, सभी भगवान के प्रेमी हैं। जितने हैं सब के सब जनकपुरवासी भगवान के भक्त हैं, भगवान से प्रेम करने वाले हैं। और जनक जी महाराज का निवास स्थान बड़ा सुंदर है। स्थान देखकर भगवान राम बड़े प्रसन्न होते हैं और वहां का वर्णन स्वयं देवता भी नहीं कर सकते, वहां की सुंदरता जो है महाराज, ऐसी सुंदरता कि देखते ही बनते हैं। कहते हैं कि इस बात का बखान कोई कर ही नहीं सकता। भगवान राम ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। जनक जी महाराज की एक पुत्री है जिनका स्वयंवर रचा गया है, ये जिसका नाम है सीता। अच्छा, सीता मैया का प्राकट्य कैसे हुआ? जनक जी महाराज बड़े ज्ञानी, परम तत्व को जानने वाले हैं। महाराज ज्ञानी हैं, परम योगी हैं, भगवान से अपार प्रेम करने वाले हैं, भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। एक बार नगर में अकाल पड़ गया और जब अकाल पड़ा तो उस समय बारिश न होने के कारण सब व्याकुल हो गए। महाराज देखिए, चाहे ज्ञान कितना भी रहे, बुद्धि कितनी भी रहे, लेकिन जब तक भक्ति मैया का प्राकट्य नहीं होता तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। जब भक्ति प्रकट होती है तभी भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए महाराज जनक जी गुरुदेव के पास गए और गुरु जी से कहने लगे, गुरुदेव इस नगर में अकाल पड़ गया है, प्रभु आप कोई मार्ग बताइए, क्या किया जाए, अकाल कैसे समाप्त हो, कोई उपाय बताइए। तब गुरु जी ने कहा, महाराज एक ही उपाय है, मैं जो उपाय बताता हूँ इससे अकाल समाप्त हो जाएगा। आप पति पत्नी दोनों लोग मिलकर खेत में हल चलाइए और हल चलाने से ही ये अकाल समाप्त होगा। गुरु जी ने कहा कि सुमति की भूमि पर सुविचार का जब हल चलेगा तब जाके भक्ति महारानी का प्राकट्य हो जाएगा, नगर में अकाल समाप्त हो जाएगा। जाओ सुनैना जी के साथ हल चलाओ। महाराज जनक और सुनैना माता हल चलाते हैं और जैसे ही हल चलाया धरती से सीता मैया का प्राकट्य हो गया। सीता मैया प्रकट हुई हैं। कहती हैं सीता मैया जो है ये भक्ति का स्वरूप है, जगत जननी माँ जगदम्बा है। जब भक्ति की बारिश हुई तो जीवन के सारे अकाल समाप्त हो गए। इसलिए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारे हृदय में भी भक्ति की बारिश हो जाए और जीवन के सभी अकाल समाप्त हो जाए। सभी यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारे भी भीतर भक्ति का प्राकट्य हो जाए। भक्ति मैया का प्राकट्य हुआ, वहां के सारे अकाल समाप्त हो गए। पूरे नर नार सुभग सब संता, जितने हैं सब संत हैं, नर नारी जो भी हैं सभी लोग संत हैं, भगवान के प्रेमी हैं, सभी ज्ञानी हैं, सभी गुणवंता हैं, धर्मात्मा है, सभी के सभी भगवान से अति प्रेम करने वाले हैं। भगवान ने बार बार देखा, बड़े खुश हो रहे हैं। वहां का सुंदर सी बगिया जो है, सुंदर सी बगिया को देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मुनि के साथ वही बगिया में एक आम की बगिया है, वहीं पे ठहर जाते हैं। जब जनक जी महाराज को पता चलता है तो जनक जी महाराज आए हैं लेने के लिए। आइए, आज की कथा यहीं पे विश्राम होती है। भगवान राम, विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी महाराज इसी आम की बगिया में विश्राम कर रहे हैं। आइए आगे की कथा कल सुनेंगे। बड़ी सुंदर सी जनकपुर की कथा है। सब लोग बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान की कथा को सुनेंगे। आइए आज भगवान की आरती उतारते हैं। सब लोग बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ आरती गाइएगा।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, वो में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, वो में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास या दासी तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। उतारू मैं रघुबर तेरी आरती, उतारू मैं रघुबर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भूत भवन भोलेनाथ की जय। श्री पार्वती पते हर हर महादेव।